ने सुनाया है, जो इस कथा को सुने बिन जाए उसने फल नहीं पाया है। जो इस कथा को बिना सुने जाता है वो आए या ना आए एक बराबर है। कि जो तारा की इस कथा को सुनता है माँ उसकी हर आस मुराद पूरी करती है। क्यों? ये बात कौन कह रहा है, किसको कह रहे हैं? ये बात माँ ने खुद कही है कि अब के बाद मैं कलयुग में फिर आऊंगी, जहाँ कथा ये तारा की होगी वहीं मैं बैठ ही पाऊंगी। जहाँ पर ये तारा रुकमन की कथा होगी वहां मैं किसी न किसी रूप में बैठ ही पाऊंगा। अब सुनिए तारा रुकमन की कथा ये कहाँ से शुरू होती है। किस वर्ष नाम के एक राजा पृथ्वी पर माने जाते थे, एक साल में घर जगराता दो बार कराते थे। एक साल में घर जगराता दो बार क्यों करवाते थे? क्योंकि महामाई के पावन नवरात्रि साल में 2 बार। बहुत बड़े थे ज्ञानी ध्यानी, दान पुण्य भी करते थे। जो भी दर पे अलख जगाता उसकी झोली भरते थे। जो भी उनके द्वार पे आ जाए कभी खाली नहीं किया। लेकिन एक कष्ट था राजा को। जब इंसान को कष्ट होता है इंसान हर दर की ठोकरें खाता है। कैसे? कि राजा बुरा हो गया था लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। और जब हमारे घर में भी कोई औलाद नहीं होती इंसान दर दर की ठोकरें खाता है। कभी किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी पीर पैगंबर, किसी डॉक्टर के पास जाता है कि किसी ना किसी तरह उसकी खाली झोली भर जाए, उसके घर में औलाद हो जाए। और इंसान को औलाद क्यों चाहिए बताओ? क्यों चाहिए? मतलब क्यों चाहिए औलाद? अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। लोग कहते हैं कि पुत्रों से वंश आगे बढ़ता है। क्या? पुत्रों से वंश आगे बढ़ता है। और ये कथा हमें क्या सिखाती है कि पुत्रियों से, बेटियों से भी इस वंश का नाम चमकाया जा सकता है। कैसे? राजा के घर में कोई औलाद नहीं थी तो राजा ने क्या किया, अपने महलों के अंदर अपने पंडित जी, पुरोहित जी को बुला लिया और कहने लगा कि पंडित जी मैं बुरा होता जा रहा हूँ, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरा ये जो वंश है आगे कैसे बढ़ेगा? तब पंडित जी कहते हैं राजा, जिस माँ की तू भक्ति करता है, माँ का गुणगान करता है, उस पर विश्वास कर। हम सब लोग नाम को जपते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो डोल जाता है। बोले साची, बोल सच्चे दरबार की। और आओ सबसे पहले इस माँ से शुरू करने से पहले माँ से विनती करें कि माँ ਅਸੀਂ तेरे बच्चे तेरी कृपा के नाल आज तेरे बुलाव के नाल ਅਸੀਂ तेरे दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ अपनी मर्जी कोई नहीं चलती, लेकिन जे तेरी मर्जी है तो माँ साडे ते इतनी कृपा कर कि ਅਸੀਂ तेरी पाठ पवित्र कथा ਨੂੰ सुन सकीए। और माँ मुझे इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये तेरी पाठ पवित्र कथा को सुना सकूं। माँ मुझे वो शक्ति देना कि मैं ये तेरे भक्तों को तेरी ये पाठ पवित्र कथा सुना सकूं। बोले सच्चे। माँ ने इस कथा के कुछ नियम बनाए, सारे हम पूरा नहीं कर सकते लेकिन एक दो कर ले तो। क्या? सबसे पहला नियम, जो भी भक्त मेरी इस कथा को चौंकड़ी मारकर, पल्ला फैलाकर, सर को ढककर मेरी ये कथा को सुनेगा, सुनाएगा, मैं उसके हर कष्ट दूर कर दूंगा। सही। राजा समय बीतता चला गया। जब राजा को माँ के ऊपर विश्वास हो गया तो माँ ने एक दिन आकर स्वप्न में दर्शन दे दिए कि राजा तेरे घर में कोई औलाद नहीं है, लेकिन तूने मुझ पर विश्वास किया, मेरा गुणगान किया, मेरा नाम लिया, तो मैं तुझे पुत्र तो नहीं दे सकती क्योंकि ये जो मेरी माँ है बे औलादों को औलाद देती है, लेकिन कैसे देती है ये वही बात है कि राजा तेरे घर में कोई औलाद नहीं है। हाँ मैं तुझे तुम बेटे तो नहीं दे सकती, मैं तुझे 2 पुत्रियां दूंगी। क्या दूंगी? 2 बेटियां दूंगी। बाकी रही वंश चमकाने की बात कि जब तक चांद सितारे है चमके वंश तेरा चमकाएंगी, रूपवान गुणवंती ही बनकर जग में नाम कमाएंगी। जब तक ये चांद सितारे रहेंगे तब तक ये तेरे नाम को चमकाती रहेंगे। और आज कलयुग के अंदर जहाँ पर भी मेरी माँ का ये जागरण होता है उसमें तारा रुकमन की कथा होती ही होती है। तो जब भी ये जागरण होगा तो उस राजा का नाम याद किया जाएगा और उसका नाम चमकता रहेगा। बोले सच्चे। समय बीतता चला गया। 1 साल के बाद में एक सुंदर कन्या ने जन्म ले लिया। और जब हमारे घर में बच्चा होता है तो क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। उसका नाम भी रखते हैं। खुशी तो मनाते हैं लेकिन नाम भी रखते हैं। उसी तरह जब राजा के घर में 1 साल के बाद में पहली कन्या ने जन्म लिया
तो प्रजा अगर दूर दूर से बधाई देने लगी। राजा ने अपने महलों के अंदर पंडित जी को बुला लिया कि पंडित जी, मेरे घर में जो बेटी आई है इसका नामकरण कर दो। पहले समय में जो नामकरण करते थे कौन लोग करते थे? पंडित पुरोहित लोग करते थे, आज भी वही करते हैं। पर आज फर्क क्या है कि वो पहला अक्षर बताते हैं, बाकी हम करते हैं काम। पहले समय में ऐसे नहीं होता था। पहले समय में वो पंडित जी पुरोहित जी ही नाम रखा करते थे। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इन सबका नाम भी पंडित लोगों ने, पुरोहित संत लोगों ने रखा। कि खोल के पत्रा नामकरण करवाया है, अमर है राजा राजकुमारी, तारा नाम बताया है। क्या नाम रख दिया? पहली जो बेटी आई उसका नाम रख दिया, बोलो बोलो, जिन्ना। पहली बेटी का नाम तारा रख दिया। फिर दूसरे साल के बाद में एक दूसरी कन्या आई है, महामाया का माया देखो रंग सांवला लाई है। महामाया की माया देखो रंग सांवला, उसका जो रंग था थोड़ा सांवला था। राजा ने उसी तरह अपने महल के अंदर पंडित जी को बुला लिया कि पंडित जी, मेरे घर में से दूसरी कन्या आई है, इसका भी नामकरण कर दो। और जब पंडित जी उस कन्या का पंडित जी ने जब उसकी जन्म पत्री तैयार करने लगे तो पंडित जी के सर चकराने लग गया। पंडित जी कहने लगे, जब सर चकराया तो राजा पंडित जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और क्या कहता है कि पंडित जी क्या बात है? तब पंडित जी कहते हैं कि राजा, ये जो तेरी दोनों बेटियां हैं, ये जो तेरी दूसरी बेटी तेरे घर में आई है, ये तेरे घर में ही रह सकती। अगर तेरे घर में रहेगी तो तेरा सारा राजपाट नष्ट कर देगी। क्यों? सुन राजा, ये जो तेरी दोनों बेटियां हैं, पिछले जन्म में राजा इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। मैं इनकी पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ तुमको कि ये जो तेरी दोनों बेटियां हैं, पिछले जन्म में इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक दिन राजा इंद्र ने अपना दरबार सजाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों साधु संतों को उसमें बुलाया, इन दोनों बहनों को भी नृत्य करने के लिए बुलाया। लेकिन किसी कारणवश ये देर से पहुंची। इनकी इसकी गलती को देख उस सभा में ऋषि बैठे थे, लोमल ऋषि, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे। ये मृत्यु लोक क्या होता है पता किसी को? क्या होता है मृत्यु लोक? जब मर जाते हैं, जब मर जाते हैं मृत्यु लोक जहाँ हम ये धरती पर रह रहे हैं, ये धरती मृत्यु लोक है। ये पृथ्वी जो है इसे मृत्यु लोक का नाम दिया गया है। क्यों? जहाँ पर इंसान बार बार जन्म लेता है, मरता है, उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। के श्राप को पाकर दोनों बहनें मृत्यु लोक में आई है। आखिरी ब्राह्मण के घर दोनों जन्म ले पाई है। दोनों ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। क्या दूसरा बात है? बोले ने बड़ी हुई तो उनका नाम रखा गया छगन और मगन। दोनों बहनें बड़ी हुई, पलने लगी, समय बीतने लगा। जब दोनों बहनें बड़ी हुई तो दोनों बहनें माँ का नाम लिया करती। एक दिन दोनों ने मिलकर के एकादशी का व्रत रख लिया। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि बहन, आज हमारा एकादशी का व्रत है, तुम ये कुछ पैसे टके ले जाओ, बाजार जाओ, कुछ फल और फूल ले आओ, हम पूजा भी करेंगे और व्रत को खोल देंगे। बड़ी बहन के कहने पर जब छोटी बहन बाजार जाती है तो क्या देखती है? मांस के पकौड़े बन रहे थे, चावल बन रहे थे। ऐसा किस्मत ने पलटा खाया, ऐसी बुद्धि फिरी कि वो मांस के पकौड़े खा लिए, चावल खा लिए और कुछ लेकर के अपनी बहन के पास आ गया और कहने लगी, बहन ले लो प्रसाद। जब इतनी बात सुनी, देखा मांस का प्रसाद और चावल, तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आज मेरी ये आत्मा भटकी है, मैं जो तुझे श्राप देती हूँ कि तो छिपची बनकर दर दर भटकती रही। जब श्राप मिल गया तो वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है कि बहन मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं नहीं जानती, लेकिन श्राप मिल गया है, टल नहीं सकता, इसका कोई उपाय है। तब बड़ी बहन कहती है, जब तुम साधु संतों की जान बचाओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। के दिया श्राप बन गई छिपकली, छिपकली बनकर आई है, किस्मत का लिखा कभी न टलता। ऐसी किस्मत इंसान की किस्मत से ज्यादा, न किस्मत से कम कभी ना किसी को मिला है, न कभी मिलेगा। श्राप बन गई छिपकली, छिपकली बनकर आई है, किस्मत का लिखा कभी न टलता। ऐसी किस्मत पाई। ये सारा किस्मत का खेल है। और जब ये दिन छिपकली बनकर दर दर भटक रही थी, उसी समय पांडवों को वनवास हो गया। जब ये छिपकली बनकर दर दर भटक रही थी, उसी समय पांडवों को वनवास हो गया। जब पांडवों को वनवास हुआ तो पांडव क्या किया करते? माँ के सुंदर भवन बनाया करते।
ये जितने भी आप शक्तिपीठ देखते हैं इन सब भवनों को किसने बनाया? पांडवों ने। तभी तो कहते हैं कि पंजा पंजा पांडवा ने माँ तेरा पवन बनाया, अर्जुन चवन चलाया। बोले साची माई मेरी माँ चिंतापूर्णी का मंदिर तैयार कर रहे थे, और पांडव जब भी कोई माँ का भवन बनाया करते उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों साधु संतों को बुलाया करते, उसमें हवन यज्ञ किया करते। और एक दिन पांडव माँ चिंतापूर्णी का मंदिर तैयार कर रहे थे, 2 दीवारें तैयार हुई थी, तो मन में सोचने लगे, विचार करने लगे, थोड़ा आराम कर लेते थे। अभी सोए हुए थे कि में आधी रात का समय एक वृद्ध माता ने उठ करके दूध को रिड़कना शुरू कर दिया, और जब रिड़कने की आवाज हुई तो पांडवों की आंख खुल गई। तो सोचा कुछ आराम कर लेते हैं। सोए हुए थे कि इतने में एक वृद्ध माता ने दूध को रिड़कना शुरू कर दिया, और जब रिड़कने की आवाज हुई पांडवों की आंख खुल गई कि हो ना हो सुबह होगी, प्रभात हो गई है। उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में आकर 2 दीवारों के साथ तीसरी दीवार मिला, माँ चिंतापूर्णी का मंदिर तैयार कर दिया। बोलो चिंतापूर्णी मैया की, चिंतापूर्णी मैया की। अब पांडव देख रहे हैं कि सुबह नहीं हो रही, क्या बात है। तब उन्हें ध्यान में आया ये तो कोई वृद्ध माता ने उठ करके दूध को रिड़कना शुरू कर दिया। तब पांडवों ने भी उस दूध को श्राप दे दिया कि जिस दूध को रिड़कने से आज हमें ये परेशानी हुई है, हम उस दूध को श्राप देते हैं कि आज के बाद उस दूध को जितना मर्जी रिड़क लेना, कभी उसमें से मक्खन भी नहीं निकलेगा। और वो दूध दूध करता है, ऊँटनी करता। ऊँटनी के दूध पर 5 मलाइयाँ आती है, लेकिन कभी मक्खन नहीं निकलता। बोले सच्चे। ऋषि मुनि आने शुरू हो गए। ऋषि मुनि आने शुरू हुए तो बीच में किसी ने पूछ लिया कि आपने दुर्वासा ऋषि को बुलाया है कि नहीं। जब दुर्वासा ऋषि का नाम आया, पांडवों को याद आया कि हम उनको बुलाना तो भूल ही गए। तब पांडवों ने क्या किया, जल्दी जल्दी में अपने नौकर को बुलाया और निमंत्रण दिया कि जाओ दुर्वासा ऋषि को बुला लाओ, और जाकर कहो कि पांडवों ने याद किया है, दर्शन दे जाओ, दर्शन ले जाओ। नौकर भी जल्दी जल्दी दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए और जाकर कहने लगे, दर्शन दे जाओ, दर्शन दे जाओ, आपको पांडवों ने याद किया है। आगे से ऋषि ने भी बीच में से पूछ लिया कि आपने सबको कह दिया है। तब पांडव ने जो नौकर भेजा था वो क्या कहता है कि महाराज आप ही रह गए। जब इतनी बात दुर्वासा ऋषि ने सुनी, उनको क्रोध आ गया कि आज पांडवों को इतना अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा संत आज पांडव मुझे बुलाने खुद नहीं है। कथा यहाँ की आप पीछे ना घूमो, ऐसे ना घूमो, ध्यान रखना, बीच बीच में पूछता। अब ऋषि ने क्या किया, उनको गुस्सा आ गया कि पक्षी का लिया रूप बना, फिर भर के उड़ान तुम्हारी है कि रास्ते में मरे सरफ पर नजर जो पड़ गई भारी है। क्या किया, पक्षी का रूप बना लिया, आकाश में होने लगे। रास्ते में क्या देखा, एक सरफ नजर आ गया। सांप उस पक्षी ने अपने पंजों के बीच में उठा लिया और भोजनशाला में आ गए जहां पर प्रसाद तैयार हो रहा था। क्योंकि पहले समय में जो प्रसाद बनता था वो कहाँ बनता था, पेड़ों के नीचे। और वो पक्षी उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ गया। जब देखा कोई नहीं देखता, वो सांप तीर में छोड़ दिया। बोले साचे, बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। जब वो सांप खीर में गिरा दिया तो वही छिपकली उस पेड़ के साथ लगी हुई है और क्या देखती है कि एक पक्षी आया, उसने एक सांप खीर के प्रसाद में गिरा दिया। अगर इसे कोई खाएगा तो अपनी बेमौत मर जाएगा, मैं क्या करूं। उस माँ ने मुझे जुबान दी थी कि मैं बोल के बता सकूं, क्या करूं। और उधर पांडवों से साधु संतों ने क्या कहा कि हवन हो रहा है तो खीर का प्रसाद ले आओ। क्योंकि हिंदू रीति धर्म के अनुसार कभी भी यज्ञ होता है तो उसमें पके हुए चावलों का भोग लगाया जाता है। खीर के प्रसाद को लेने के लिए आए तो छिपकली ने छलांग लगा दिया, और जब गिरने की आवाज हुई तो पांडव उस खीर के प्रसाद को लेकर छोड़कर वहीं पर साधु संतों के पास पहुंच गए कि महाराज उसमें तो छिपकली गिर गई है। साधु संतों ने भी कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, उसको शराब एक और दे दिया। क्या कि नीच जूती में पड़ करके तूने नीचा ये कर्म कमाया है, नीचा कर्म कमाया है। हम तुझे शराब देते हैं कि जो तेरा अगला जन्म होगा किसी नीचों के घर में होगा। बोले सच्चे। और
साधु संत पांडवों से कहने लगे कि इस खीर के प्रसाद को एक खड्डा खोदो और उसमें उल्टा दो ताकि कोई और जीव जंतु इसे खाकर ना मर जाए। दरबार की माँ के प्यार की। और पांडवों ने भी वैसे ही किया कि खीर की खड्डा खोदा और जब उस खीर की कढ़ाई को उल्टाने लगे तो क्या नजर आया बताओ? सांप नजर आया। हो ना हो पांडवों का मन ठनक गया कि हो ना हो इस छिपकली ने हम सबकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो फिर दौड़े दौड़े साधु संतों के पास गए। साधु संतों ने उसे फिर वचन सुना दिया क्या कि राजघराने तू जन्मेगी, फिर ये वचन सुनाया है। अब बात दो तरफा सकते हैं, एक ही इंसान के दो जगह जन्म नहीं हो सकते, चाहे वो भीलों के घर हो जाए, नीच जात में हो जाए, चाहे वो राजा के घर। अब क्या किया जाए? फिर जिस माँ का भवन बनाया था, यज्ञ चल रहा था, उस माँ के दरबार में खड़े हो गए और ये विनती करने लगे कि माफ करो माँ जगदम्बे, चरणों में शीश झुकाया है कि किसी राजा के घर में तू जन्मेगी, फिर यह वचन सुनाया है जो अगला जन्म होगा तेरा किसी राजा के घर में होगा। लेकिन जब ये माँ कहते हैं कि जब ये जो माँ है देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, तो उसी माँ के दरबार में खड़े हो गए और ये फैसला किया गया कि जो इसका जन्म होगा किसी राजा के घर में होगा और इसका जो पालन पोषण होगा किसी नीच जात में, भीड़ जात में होगा। कि वही छिपकली कन्या बनकर राजा तेरे घर आई है, पलना इसको नीच घराने। ऐसी किस्मत कैसी किस्मत पाई राजा, अगर ये तेरे घर में रहेगी तो तेरा सारा राजपाट नष्ट कर देगी। राजा ने तलवार उठा ली, मारने लगा। पंडित जी ने हाथ रोक लिया कि राजा कन्या को मारना क्या है? पाप है। कितने 100 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले पंडित जी ये बात राजा को समझा रहे हैं। राजा कहने लगा मैं इनको भीलों को नहीं दे सकता। तलवार उठा ली, मारने लगे। तो राजा कन्या को मारना पाप है। बोले साचे। तब हाथ जोड़कर पंडित जी के आगे खड़ा हो गया। राजा कहने लगा पंडित जी फिर आप ही कोई उपाय बताओ। तब पंडित जी कहने लगे कि राजा ने एक लकड़ी का संदूक बनाओ, उसके बाहर खूब हीरे जवाहरात चढ़वा दो और इस कन्या का बचपन से लेकर शादी तक का जितना खर्चा मोहरे डाल पानी में इसे बहा दो, जहां इसकी किस्मत होगी ले जाएगी। राजा ने उसी तरह किया, एक लकड़ी का संदूक बना लिया और उसके बाहर खूब हीरे जवाहरात चढ़वा दिए और इस कन्या का बचपन से लेकर शादी तक का जितना खर्चा होता है मोहरे डाल, कन्या को बीच में लिटा बक्सा बंद कर पानी में बहा दिया। और जब बक्सा पानी में बहने लगा तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि इंसान के घर में अगर औलाद ना हो इंसान तड़प जाता है, इंसान घर घर की ठोकरें खाता है, और अगर इंसान की औलाद होने के बाद ना रहे तो इंसान तड़प जाता है। क्या तो? और राजा रोता रोता महलों को आ गया और वो संदूक सारी रात पानी में बहता चला गया। सारी रात होगी वो संदूक पानी में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। सुबह हो गई, प्रभात का समय हो गया और वो संदूक कहाँ पहुंच गया? काशी शहर में। जब काशी शहर में पहुंचा, वहां किनारे पर ब्राह्मण स्नान कर रहे थे, किनारे पर स्नान कर रहे थे। पंडित जी क्या देखते हैं कि एक लकड़ी का संदूक बहता जा रहा है, उसके बाहर इतना हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, इसके अंदर कितना होगा? अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मेरा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। पंडित जी के मन में लालच आ गया। पंडित जी ने क्या किया? नदी में कूद गए और संदूक को पकड़ने के लिए। लेकिन महामाया की माया देखो, संदूक दूर होता चला जा रहा है। पंडित जी आगे आगे, संदूक उनके भी आगे आगे। लेकिन जब मरने का भय सताता है तो बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन एक बात बता दो मेरे भाई, यही सच्चाई है इस जीवन की। जो आया है वो एक दिन जाएगा, कोई यहाँ ना टिका ना टिक पाएगा। इंसान के जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। एक भगवान ने यही चीज अपने हाथ में रखी है, बाकी सब कुछ इंसान कर लेता है। यही एक चीज मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। बोले साचे। अब पंडित जी जब मरने का भय सताने लगा, मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो फिर मरना ना होए। मरना मरना तो सारे कहते हैं, लेकिन मरना किसी को आता ही नहीं। मैं भी विजयी मरा, लेकिन कोशिश करते हैं एक बार ऐसा मरो फिर मरना ना होए, मुक्ति हो जाए, छुट्टी शरीर में।
लेकिन कहते मन तो बात की देखिए कि नहीं देखिए, जो है सब यहीं पर है। अगर आप सुख हो तो आप स्वर्ग में हो, दुख हो तो नरक में हो। यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही हमारे दो जहां, इसके आगे ना कोई और जहां। बोले साची दरबार की कथा कहाँ थी? गला से कथा को लिखी थी। संदूक दूर जा रहा है, पासे पासे हो गया। अब पंडित जी ने जब मरना पैसा आया, पंडित जी बाहर आ गए। पंडित जी के राम 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 बाहर आ गए, लेकिन मन से लालच नहीं किया। मन लालची, मन चंचल, मन चित चोर, मन के चले मत चलिए, मन पलक पलक में। मन तो साडा इतना लालची है, मिंटा जी बदल जाता है। मन जीते जग जीत, जिन्हें मन नूं जित लिया उन्हें जग नूं जित लिया। पर ये बड़ा औखा काम है, उन्हें साधु संत भी बड़ा औखा जित दे। साडी तो औकात ही की है। बोले साचे, लेकिन पंडित जी के मन से लालच नहीं गया। पंडित जी अब क्या देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उस संदूक को बाहर ले आए। तो पंडित जी ने क्या देखा, एक भील सफाई कर रहा था, उसको आवाज देकर बुला लिया कि वो संदूक बहता जा रहा है, उसे बाहर ले आओ। आगे से भील ने भी एक शर्त रख दी। क्या? कि एक शर्त है, ब्राह्मण मानो तो मैं ले आऊं, कि बाहर का माल तुम्हारा होगा, अंदर है जो मैं पाऊं, इसके अंदर जो कुछ है वो मेरा, बाकी कि लालची ब्राह्मण ने फिर लालच में सबर कमाया है, झट भील नदी में कूद पड़ा और झट संदूक ले आया है। और महामाया की माया देखो, जब वो भील उस संदूक को पकड़ने के लिए नदी में उतरता है, संदूक पास आना शुरू हो जाता है। और जब वो संदूक को खोलकर देखा तो क्या नजर आया है? एक सुंदर कन्या हंस रही थी। वो भील भी उस कन्या को पाकर बहुत ही खुश हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी बूढ़ा हो चुका था, उसके घर में भी कोई औलाद नहीं थी। क्योंकि ये जो मेरी माँ है, धन वाले को धन, औलाद वाले को औलाद देती है, लेकिन ढंग किसी को पता है कैसे देती है। वो भी बूढ़ा हो चुका था, उसके घर में भी कोई औलाद नहीं थी। और जब औलाद मिल जाती है तो इंसान बहुत खुशी से झूम उठता है। और कुछ मोहरे वो कन्या को लेकर भील अपने घर में पहुंच गया और अपनी पत्नी की झोली में उस कन्या को डाल दिया और दोनों मंगल गीत गाने लगे, खुशी मनाने लगे। लेकिन बिल्ली सोच में पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो तो बूढ़ी हो चुकी थी। माँ का दूध कहां से लाऊंगी, इस कन्या को जीता कैसे पाऊंगा? कि इतना सोच कर बिल्ली ने मेरी माँ से टेर लगाई है कि शेरों वाली जोतों वाली बूढ़ी आई, जरा न देर लगाई है। अगर सच्चे मन से हम कोई भी पुकार करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। मेरी तो हुई है आपका कहने से। कहते ने कि मेरी दाती का वण दी हर वेले तेनों मंगना ना आवे करना। वो तो हर वेले देवी की तैयार बैठी है, पर सानू अपनी झोली फैला के अड्डना ही नहीं, मंगना ही नहीं। बोले साचे के पुकार सुनकर के शेरों वाली का भी दिल भरे आया है। फिर बिल्ली के सपनों से माँ ने दूध बहाया है कि पलने लगी फिर वह कन्या, कन्या बड़ी हो आई है। माँ ने रुक्मण नाम रखा, जो लगती बहुत है। क्या नाम रख दिया दूसरी कन्या का? और पहली का क्या नाम रखा? एक तारा एक रुक्मण, दोनों ही माँ की पुजार। और उधर तारा पलने लगी महलों के अंदर, और ये रुक्मण भी पलने लगी। समय बीता चला गया, दोनों जबान हो गई। बोले सच्चे, बोल सच्चे। दोनों बहनें बड़ी हुई। उधर राजा महलों में क्या किया करता था? माँ का गुणगान किया करता था। राजा ने तारा रानी की शादी कर दी। किसे? राजा हरिचंद के साथ। जब राजा हरिचंद के साथ तारा की शादी हुई, तब तारा राजा से कहती है कि राजा, मैं माँ का गुणगान करती हूँ, माँ की भेंटें करती हूँ, माँ का जागरण करती हूँ, आप मुझे कभी भी जाने में मत रोकना। और उधर उधर उनकी भी शादी उसी के खानदान में अच्छा देकर, घर परिवार देकर उसकी भी शादी कर दी। लेकिन महामाया की माया देखो कैसा खेल रचाया है। एक बहन को महारानी और एक को नीच बनाया है कि महलों में तो तारा रानी माँ की भेंटें गाती है और रुक्मणी उसी के महलों में सफाई करने जाती है। देखो कैसा होने में ये खेल रचाया है। एक बहन को महारानी, एक को नीच बनाया है। एक तारा एक रुक्मण, दोनों ही माँ की गुजार। लेकिन अंतर देखो, एक जब जन्म लिया तो घर घर खुशी मनाई है, दूजी जब जन्म ले घर आई तो पानी बीच बहाई है। देखो कितना अंतर है दोनों में। एक किस्मत को रोती है, एक माँ के गुणगान को करती है।
एक अपनी किस्मत पे ठोकरें खाती हैं और दूसरी महलों में राज कर माँ का याद रचाती है। एक तारा एक रुकमत एक बहन के महलों में तो तारा रानी माँ की भेंटे गाती है और रुक्मणी उसी के महलों में झाड़ू लगाने जाती है। और जब तारा का बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो तारा अपने महलों के अंदर माँ का यज्ञ रचाती है। एक दिन रुक्मणी महलों से सफाई करके जा रही थी तो क्या देखती है कि माँ का दरबार सजाया जा रहा है। बाहर चौखट पर बैठ गई और मन में सोचने लगी, विचार करने लगी कि मैं देखती हूँ आज यहाँ क्या होता है, क्योंकि पहले समय में भीलों को घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। और बाहर बैठकर मन में रुक्मणी ये सोच रही है कि आज अंदर क्या होता है मैं देखती हूँ। कि सुन सुन बेटे नींद आ गई, किस्मत ने पलटा खाया है कि महामाया की माया देखो सोता भाग जगाया है। और जब प्रसाद की बारी आई तो रुक्मणी की आंख खुल गई और जब आंख खुली तो उसका जो सुरती थी भिड़ती थी कहाँ थी, उसे माँ के अंदर थी। मन में सोचने लगी, विचार करने लगी कि रात तो भक्त जन कह रहे थे ये जो मेरी माँ है अन्न वाले को अन्न देती है, धन वाले को धन देती है, पुत्र वाले को पुत्र देती है, आज मैं भी कुछ मांग के देखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भी घर कोई औलाद नहीं है। तो उसी समय रुक्मणी ने एक टका लिया, अरदास करवाई, पापा जी कुछ पैसे अपने हाथ ले लो, कुछ बिना दे दो। रुक्मणी नाम की अरदास होने जा रही है। अगर कोई भक्त जन रुक्मणी नाम की अरदास को करवाना चाहता है तो वो अपने हाथ में ले सकता है। कहते हैं कि इस समय की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती, लेकिन अरदास सुखना उतनी सुखनी चाहिए जितनी दे सको। क्योंकि ये जो मेरी माँ है ये प्यार की भूखी है, पैसों की भूखी नहीं है। इसे हम क्या दे सकते हैं जिसकी इच्छा मात्र से हमारा घर चलता है। बोले साचे माई मेरी सुचियां धोता वाली माता थोड़ी, जल्दी करो भाई। ये देखो कैसे होनी ने कैसा खेल रचाया है। एक बहन को बहरानी एक को नीच बनाया है। कि सुन सुन भेंटे नींद आ गई, किस्मत ने पलटा खाया है, महामाया की माया देखो सोता भाग जगाया है। रुक्मणी अरदास करवा रही है, माँ अगर तू मुझे लाल देगी कि आज मैं भी तेरे दर पे आई हूँ, अपनी झोली को भरकर जाऊंगी। अगर देगी तू लाल मुझे तो जागरण तेरे घर तेरा ये मैं अपने घर के अंदर करवाऊंगा। ये अरदास करवा दी कि रुक्मणी नाम की अरदास माँ तेरे शिव चरणों के पास कि माँ जिस तरह आपने रुक्मणी की आस मुराद पूरी कर दी है उसी तरह माँ तुम अपने भक्तों की आस मुराद पूरी करना। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। दया दया महागौरी महालक्ष्मी तेरे बच्चे मलकीत जी महामाई परिवार सहित रुक्मणी नाम की अरदास करवा रहे हैं। जिस मनोकामना नाल अरदास करवा रहे हैं अरदास कबूल करना सिद्धि मेरे पर हाथ रखना। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा मां तेरी झूले की रोजा बाजेगा नगारा। मेरी मैया जी को दिन प्यारा जो इकमन होके लाएगा जिक्र अपनी बराता पाएगा। बोले साची दरबार की जैसी जागी भावना माँ वैसा ही फल दे। माँ जिसके मन में जैसी जैसी भावना है उसको वैसा ही फल कि लाडा चावल पालिया बच्चा जागरण कराना भूल गई। क्या किया? भूल गई। जैसे हम लोग भी भूल जाते हैं कोई सुखना सुखने पर भूल जाते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं माँ देने भी आती है तो ढेरों के ढेर देती है। देखो बाजी लग गया ना ढेर 2 मिनट कितने थोड़े लग गया। लेकिन जब वो देने भी आती है तो ढेरों के ढेर देती है और जब लेने भी आ जाए तो चपड़ी भी उधेड़ है। लाडा चावल बच्चा पालिया जागरण कराना भूल गई। अब भूल गई तो माँ भवनों में बैठी सोच रही है कि रुक्मणी को पहले समय में लोग बता देते थे किसी को माता निकली है कि भाई को तूने कोई सुखना तूने सुखी से माता का प्रवेश है। आजकल कोई नहीं बताता, आजकल डॉक्टर के पास जाता है, जाना भी चाहिए। क्या दो जय माता की। अब माँ भवनों में बैठी सोच रही है बाजी सरोजा देवी की पालना की गई थी कि रुक्मणी को जागरण कैसे याद दिलाया जाए। तो राम माँ के जो पहरेदार है हनुमान जी, माँ ने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी रुक्मणी के घर जाओ वो अच्छी रहेंगे। क्या तो जय माता की। हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी रुक्मणी के घर जाओ उसे मेरे जागरण याद दिलाओ। बोले साचे क्या तो जय माता की।
और हनुमान जी भी पवन पुत्र थे, मारी उड़ारी पहुंच गए रुक्मण के घर, जहां उसका बच्चा सो रहा था। हनुमान जी ने क्या किया, पवन पुत्र थे, पवन का रूप बनाया, उस बच्चे के अंदर प्रवेश किया और एक दूध से बाहर आ गए। हनुमान जी के अंदर इतना तेज था, इतना बल था कि बच्चा उनके तेज को सहन नहीं कर पाया, उसका पिंड तपने लग गया, शरीर पर दाने हो गए। और जब हमारा बच्चा भी बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, उसे किसी डॉक्टर वैद्य हकीम के पास लेके जाते हैं, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। उसी तरह रुक्मण भी अपने बच्चे को लेकर कभी किसी वैद्य किसी हकीम के पास जाने लगी, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी का पता नहीं लग रहा कि उसको हुआ क्या है। क्या दूसरा माता बोल सच्चे। और जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो कामकाज से क्या हो जाती है हमारी छुट्टी। उसी तरह रुक्मण का जब बच्चा बीमार हुआ तो वो काम पर नहीं गई, सफाई करने महलों में नहीं गई। उधर तारा क्या देखती है, और तारा रानी अब क्या देखती है कि कई दिनों से रुक्मण महलों के अंदर सफाई करने नहीं आई। अपने नौकर को बुलाती है और कहती है कि जाओ रुक्मण के घर पता करो क्या बात है। नौकर जब रुक्मण के घर जाते हैं देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसका बच्चा इतना बीमार है, पता नहीं बचेगा भी। जल्दी जल्दी आकर तारा को बताया सारा हाल। तब तारा कहने लगी तुम उसके पास जाओ, उसे कहो अपना बच्चा मेरे पास ले आए, मैं उसे किसी अच्छे वैद्य हकीम को दिखाऊंगी, उसका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। और रुक्मण भी जल्दी जल्दी महलों में पहुंच गई बच्चे को लेकर। और जैसे ही तारा के आगे अपने बच्चे को लेटाया, तारा का मुंह बोल उठा कि रुक्मण इसे तो माता रानी का प्रवेश है, याद कर तूने कोई सुखना तो नहीं सुखी। जब सुखना का नाम लिया तो रुक्मण को याद आया कि रानी जी एक दिन आपके महलों के अंदर माँ का जागरण हो रहा था और मैंने एक टका लेकर अरदास करवाई थी कि अगर ये मेरी माँ मुझे बेटा देगी तो इसके नाम का जागरण मैं अपने घर के अंदर करवाऊंगी। बस रुक्मण अब इसे किसी वैद्य हकीम की जरूरत नहीं है, तू ये माँ का जागरण अपने घर के अंदर करवा ले, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब रुक्मण हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, रानी जी ये जागरण क्या होता है, मुझे नहीं पता, बताओ। तब तारा रानी कहती है कि दल से लेकर के रुक्मण सभी भक्तों के घर जाना है, फिर आप भक्तों ने तेरे घर माँ का यज्ञ रचाना है। सुनो जी, और जरा सुनो जी, डल दियो जी। अब रुक्मण पूछने लगी कि ये डल क्या होते हैं। तब रुक्मण कहती है, तारा रानी कहती है रुक्मण से कि रुक्मण एक लाल कपड़ा लो, चावलों को हल्दी में रंग कर, उसमें दूध मीठा रख दक्षिणा रख कर जागरण करने वालों को दो, वो तेरे घर आकर माता जागरण कर देगी। और आज भी ये प्रथा चल रही है, जो भी जागरण करवाता है ये माता रानी के डल हमें देता है, तभी ये जागरण माना जाता है। और मानने का कोई तरीका नहीं होता इसका। आज भी अगर आप ये हमें डल नहीं देंगे तो ये जागरण कबूल नहीं होगा, ना हम आपके घर ये जागरण करेंगे। और ये डल ऐसे सब होते हैं, जो ये डल देता है उसे ये जागरण जरूर करवाना पड़ता है, और जो ये डल ले लेता है उसे जागरण में जरूर आना पड़ता है। असल में होता क्या है कि ये डल लेने का अधिकार उसी को है जो ये तारा रानी की कथा करता है, और किसी को इस चीज का लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज कलयुग है, सब कुछ चलता है उतिर उतिर। और ये डल जैसे इन्होंने बल्कि जी ने हम भक्तों को दिए कि भक्तों सब तुम मेरे घर आज माता जागरण करो, ये देने के बाद ही पक्का हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। अब रुक्मण जल्दी जल्दी घर पहुंची, अपने पति को सारा हाल बताया और कहने लगी कि मैं माँ का जागरण अपने घर के अंदर करवाऊंगी। जब इतनी बात कही तो तारा रुक्मण क्या बोलती है, मैं ये माँ का जागरण अपने घर के अंदर करवाऊंगी। और पति कहता है रुक्मण तुम पागल क्यों होते हो, हमारे घर का तो कोई पानी नहीं पीता, जागरण कैसे होगा, क्योंकि हमारी भील जाते छोटी जाती, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ का दिल कितना सॉफ्ट नरम होता है, वो अपने बच्चे के लिए किसी से भी लड़ जाती है, अगर यमराज के पास भी जाना पड़े तो पहुंच जाती है। माँ का दिल ऐसा होता है। अब रुक्मण का दिल नहीं मान रहा, नहीं पतिदेव मैं ये माँ का जागरण अपने घर के अंदर करवाऊंगी और ये डल लेकर के मैं अपने सभी भक्तों के पास जाऊंगा। डल लेकर पहुंच गई सभी भक्तों के पास, सभी ने मना कर दिया कि रुक्मण तेरे घर जागरण नहीं होगा। अब डल लेकर सभी भक्तों के पास पहुंच गई और सभी ने मना कर दिया, और जब मना करा तो रुक्मण रोने लगी। जब रोने लगी तो एक पंडित जी को उस पर तरस आ गया, कहने लगे रुक्मण तेरे घर माँ का जागरण हो सकता है, जिसके घर माँ का जागरण ना होता हो उसको इतना पता लग जाए कि तेरे घर माँ का जागरण। वहीं से पंडित जी के चरणों में गिर पड़ी, पंडित जी कैसे हो सकता है बताओ।
तब पंडित जी कहने लगे कि साथ रुकमण, इस जागरण मंडल की जो प्रधान है वो तो तारा रानी है। अगर तेरे ये दल तारा रानी दे देती है तो तेरे घर मां का जागरण हो सकता है। अब रुकमण मन में सोचने लगी वो तो मुझे अपनी बहन मानती है, चलो उसी के पास पहुंच गई महलों में। तारा बैठी थी और जाकर झोली में डल डाल दिए। जब झोली में डल डाले के डल तेरे लेकर के है रुकमण, सिर मेरा चकराया है, कोशिश पूरी करूंगी बहना। आगे उसी महामाया की, क्योंकि जो ये डल ले लेता है जैसे पति ने, उसे जागरण में जाना जरूर पड़ता है, मौत ही क्यों ना हो, उसकी आत्मा भी वहां जाएगी जरूर। ये डल इतनी सख्त है वरना चैन नहीं मिलेगा। अगर इंसान डल ले लेता है कि मैंने उसे जागरण जाना है, मर जाए तो उसकी आत्मा यहाँ आएगी ही आएगी। ये डल इतने सख्त है, बोल सच्चे दरबार की। इसीलिए अब आपके लिए ये सोखा करता काम, जिस दिन जागरण उसी दिन डल दो, उसी फ्री करने जाओ। बहुत सोखा करता है आजकल कलयुग के अंदर। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे है। कलयुग के बीच इतना सोखा करता कि जब रब को पाने तो उधर नाम जपी चलो पार हो जाओगे। बोले सच्चे दरबार की। और जब ये दोनों बहनें बातें कर रही थी, ये बातें चुगल गौर हो लेता है। कौन सेना नाई? सेना नाई क्या करता है? राजा को चुगली कर देते हैं। कहते चुगली नहीं करनी चाहिए कभी किसी दिन, पहना सबको ज्यादा वही करती है, करनी नहीं चाहिए। कारण की है जो जिस दिन जितनी चुगली करता है उसे कष्ट वो अपने सिर से ले लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, शिव पुराण कह रहे हैं। उन्होंने खोलो देखो पढ़ो, जो जितनी बुराई किसी की करता है उसे पाप अपने सिर ले लेते हैं। इस करके कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। कहते जी आजकल चुगली नगर ये निकाली नहीं होता। चुगली होती कि इधर निकालो उधर निकालो, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। बोले सच्चे। और वो सेना नाई ने क्या किया? राजा हरिचंद्र को जाकर राजा को बता दिया कि राजा उस दिन तो आपने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया था जब आपके ही महलों का एक बूंद पानी आपके मुंह में चला गया था। सेना नाई राजा की शेप किया करता था। एक दिन राजा की शेप कर रहा था, एक बूंद पानी गंदा पानी मुंह में चला गया तो उसने जोर से थप्पड़ लगा दिया कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। राजा आज आपका धर्म कहाँ जाएगा जब आपकी तारा रानी साक्षात भीलों के घर जागरण में जाएगी। चुगली करती राजा को गुस्सा आ गया। अब जागरण का दिन निश्चित हो गया। जैसे साढ़े भाजी ने जागरण का दिन निश्चित किया कि 20 तारीख को मेरे घर जागरण है। 20 तारीख में 21 तारीख होगी भाजी आज 21 तारीख को, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन वो बदल जाता है। और कहते हैं जिसका दिन माँ के चरणों में बदल जाए फिर उसकी किसी और चीज की चिंता नहीं होती। बोले सच्चे तुझे बड़े भागा वाले किस्मत वाले हो कि आज माँ के दरबार में तो बैठने का मौका मिले। साड़ी किस्मत वैसे ही बदल गई। क्या तो जय माता दी। और राजा कहने लगा कि मैं तारा रानी को भीलों के घर जागरण में जाने को दूंगा। जागरण उधर जागरण का दिन निश्चित आ गया। और उधर रुक्मण के घर मां की जोत सजाई गई और इधर राजा अपने महलों में पहुंच गया। तारा ने और राजा ने मिलकर के भोजन खाया और जब राजा पलंग पर लेटने लगा तो एक बात और कह दी राजा क्या कि तारा रानी मुझे अपने पट का सरहाना देखती हूँ, अगर तू जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगा। उधर जागरण शुरू हो गया। समय बीतता चला गया कि ज्यों-ज्यों रात गुजरती जाती तारा रानी घबराती है। अब तारा रानी घबराने लगी। क्यों? डरनी तो जाना पड़ेगा। अब तारा मन में घबराई है कि इतना सोच करके तारा ने मेरी माँ से टेर लगाई है कि शेरों वाली दौड़ी आई, जरा ना देर लगाई। शेरों वाले ने भी जल्दी जल्दी उसकी पुकार सुनी और क्या किया? ठंडी ठंडी हवा चला दी। और जब ठंडी ठंडी हवा चली राजा को नींद आ गया। जब राजा को नींद आई तारा जागरण में जाने के लिए तैयार हो गई। महलों से बाहर निकली तो क्या देखती है? पहरेदारों का पहरा लगा हुआ है। पहले अगर 5 पहरेदार होते थे, आज 15 है। राजा ने कहा था कि तारा रानी को जाने मत देना, पहरा लगा हुआ है। अब क्या किया? तारा वापस आई। चोर रास्ता, पहले समय में महलों के अंदर एक चोर रास्ता होता था जो महल से बाहर जाता था, जो कि राजा के परिवार को ही पता होता था और किसी को नहीं पता होता था। राजा और तारा रानी को वो पता था। तारा रानी उस रास्ते से निकल गई बाहर।
और जब बाहर निकली कि एक अंधेरा, दूसरा मेघला, तीसरा बरसात, तीसरा चोर मिला। एक अंधेरा आधी रात का समय, दूसरा मेघला हल्की हल्की बरसात हो रही थी, तीसरा वही चोर मिला। कौन सहना नहीं, उसे पक्का यकीन था कि तारा रानी आज बिल्लो के घर जागरण में जाएगी और मैं जाने नहीं दूंगा, मैं उसे रोक लूंगा। और जब राजा आएगा तो उसे बताऊंगा कि ये देखो आपकी तारा रानी महलों से जाकर बिल्लो के घर जागरण में जा रही थी और मैंने पकड़ लिया। लेकिन पल्लू छुड़ा जब तारा रानी जाने लगी तो एक पाँव की जूती और एक पायल वहीं रह गई। लेकिन महामाया की माया देखो, जैसे ही चोर उस जूती को उठाता है, पाँव की पजेब को उठाता है, दिखना बंद हो जाता है। और जैसे ही नीचे रखता है उसे फिर से दिखना शुरू हो जाता है। और उधर तारा पहुंच गई रुक्मणी के घर, जहां पे माँ का जागरण हो रहा था। बोले सच्चे। और पहुंची, जाकर कहने लगी भक्तों संतो जल्दी करो, मेरी माँ को भोग लगाओ, कहीं मेरा राजा न जागे। जब माँ ने इतनी बात सुनी कि मेरे जागरण में आई, कोई जयकारा नहीं लगाया, कोई भजन नहीं गाया, आकर क्या कहती है कि भक्तों संतो जल्दी करो, मेरी माँ को भोग लगाओ, कहीं मेरा राजा ना जागे। अगर इसे राजा की इतनी फिक्र है तो चलो राजा के पास। माँ पहुंच गई राजा के पास और राजा की आंख खोल दी। और जब तारा नजर नहीं आई है कि तारा तारा कहता राजा महलों से बाहर आया है कि चौकीदारों से भी पूछा, लेकिन पता कुछ नहीं, लेकिन पता कुछ नहीं लगा उसे कहाँ गई। बोल सके। और राजा भी उसी चोर रास्ते से बाहर निकल गया और बढ़ने लगा जहां से माँ के गुणगान की आवाज आ रही थी। रास्ते में वही चोर मिला। कौन? कौन? सेना नहीं। कहने लगा राजा ये देखो आपकी तारा रानी की पाँव की जूती और पायल, लेकिन जैसे ही मैं इसे उठाता हूँ दिखना बंद हो जाता है, और जैसे ही नीचे रखा हूँ फिर से दिखना लग हो जाता है। जब राजा ने देखा तारा रानी की पायल की और जूती, तो राजा को गुस्सा आ गया और तलवार निकाल ली कि आज मैं तारा रानी को मार दूंगा। क्यों? क्योंकि राजा ने ये बुनियादी कुटवा रखी थी कि जो कोई भी भक्त, जो कोई भी मुझे जानने वाला, पहचानने वाला भीलों के घर जाएगा वो अपना सर अपने धड़ से अलग पाएगा। बोले साचे। दरबार की अपने सर को अपने धड़ से अलग पाएगा। पहुंच गया रुक्मणी के घर जहां से माँ के गुणगान की आवाज आ रही थी। जब बाहर पहुंचा तो दो पहरेदार खड़े थे। राजा को रोक लिया। कौन? कहता मैं इस नगर का राजा हूँ। के राजा ठीक है, अगर आप इस नगर के राजा हो तो लेकिन अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अगर आपको इसके पंथ का ज्ञान है तभी आप अंदर जा सकते हो, वरना आप अंदर नहीं जा सकते। क्योंकि जो पहले समय में माँ के जागरण होते थे बंद कमरे के अंदर होते, कहीं मेरा राजा ना जाग जाए। क्योंकि पहले समय में जो माँ के जागरण होते थे, माँ काली के जागरण होते थे और बंद कमरे के अंदर होते थे, और माँ को बकरे की बलि का भोग लगाया जाता था। के बोटी बोटी कर बकरे की वो प्रसाद मंगाया है, के वर्ग सुनहरी लगा लगा के थाल के बीच सजाया है। प्रसाद आ गया और के उधर काली रूप धार के माने अपना भोग लगाया है। तारा ने बहुत सारा प्रसाद संगत में बंटवाया है। बोले सच्चे। अब तारा क्या देखते हैं, आगे राजा खड़ा, राजा तलवार लेके खड़ा है। राजा की तलवार मार लो, तलवार ले अगर बंडी होनी। राजा अब तारा रानी से कहते हैं कि तारा रानी जल्दी अपनी झोली दिखाई, इसमें क्या लाई है। क्योंकि राजा ने बाहर खड़े होकर क्या देखा, मोरी चरखे जो अंदर देख रहे हैं कि तारा ने आखिर अपनी झोली की पोए। और राजा ने जो देख लिया कि तारा रानी ने मांस का प्रसाद अपनी झोली में डलवाया है, और तारा को कहता तारा रानी जल्दी दिखा अपनी घी क्यों विचार में। मैं तो तारा रानी देखी सी कि ये तारा केड़ी आई दाढ़ी पूछ वाली, वहां रखो जी इसको, बैठ जाओ तो, नहीं तो थाने तारा बना देंगे। बैठो ये देखो सीट रामलीला हो रही है माता रानी, ये तारा और ये राजा। अब राजा कहता तारा रानी जल्दी अपनी झोली दिखाओ जरा कुछ। राजा भी बोलो। बोलो महाराजा तारा अपनी झोली दिखाओ। इंसान कहते जिन्ना मर्जी शेर हो जाए, इंसान आदमी जिन्ना मर्जी शेर होवे सवारी कौन कर दी।
घर वाली दिला तू माता रानी घर वाली माता रानी जितना मर्जी आदमी शेर बब्बर शेर बन जाए सफाई मतलब सवारी किने करनी है बड़ा किने है घर वाली कोई गल नहीं माता ਤੁਹਾਡਾ कसूर नहीं है ना वैसे करे चलो बढ़िया हो गए छुट्टे इधर बड़े खुश हुए बोलो सच्चे दरबार की कि लहू को तो केसर करती हड्डी फूल मखाने हैं बाकी बन गई गिरियां चुहारे और इलायची ये प्रसाद आपको दिया गया तभी ये मंगवाया जाता है इसका भी कारण वरना नहीं मंगवाते ये कथा में व्यंग आता है कि माँ को भोग